अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मेहरीन जाहिद। आज हम बात करेंगे मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स की। आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल 11.11 और 11.12। व्यूअर्स, मेरा चैनल न्यू है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। देखते हैं एग्जाम्पल 11.11 में हमारे पास क्या है। अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स। द मैरिटल स्टेटस ऑफ ईच मेंबर इज गिवन बिलो। मेंबर 1 2 3 4 5, यहाँ पे मेंबर की हमें 5 वैल्यूज दी गई हैं। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे हैं SMS where M and S stand for married and single respectively. Determine the proportions of married member in the population. Take all possible sample of 2 member with replacement from his population and find the proportions of married member in each sample from the sampling distribution of the sample proportions P and verify that. यहाँ पे हमें उन्होंने जो मैरिड है उन्होंने एम से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, और जो कि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंड मैरिड एंड सिंगल। एस को सिंगल को एस से रिप्रेजेंट किया है और मैरिड को एम से रिप्रेजेंट किया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे एन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। यहाँ पे एस और एम 2 टाइप्स हैं, तो स्मॉल एन की वैल्यू हमारे पास 2 होगी और कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5। कैपिटल 5 डिजिट है तो कैपिटल एन की वैल्यू हमारे पास 5 होगी, सेम एज इट इज। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। एन कैपिटल एन की वैल्यू क्या है 5। किस तरह से 5 होगी 1 2 3 4 5 डिजिट है तो कैपिटल एन की वैल्यू 5 होगी। और N2 हमें किस तरह से फाइंड किया, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 टाइप्स दी गई हैं S और M, S1 और M2। तो ये हमारे पास 2 टाइप्स आ गई, तो स्मॉल n हमारे पास 2 होगा। उसके बाद नंबर ऑफ मैरिड मेंबर इन द पॉपुलेशन, जो कि हमारे पास मैरिड मेंबर हैं उन्हें हम K से रिप्रेजेंट करेंगे, और मैरिड मेंबर हमारे पास कितने हैं 1 और 2। यहाँ पे K इक्वल है 2 के। प्रपोर्शन ऑफ मैरिड मेंबर इन द प्रपोर्शंस। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सिंगल हैं वो हमारे पास कितने हैं। यहाँ हम इसे फाइंड करेंगे पाई इक्वल टू K डिवाइडेड बाय N। प्रपोर्शन अब इसका फाइंड करेंगे। यहाँ पे वो कह रहे हैं प्रपोर्शन ऑफ मैरिड मेंबर्स इन द पॉपुलेशन में जो प्रपोर्शन है मैरिड हैं वो कितने हैं। यहाँ पे K की वैल्यू क्या थी हमारे पास, K की वैल्यू 2 थी। N की वैल्यू क्या थी, कैपिटल N की वैल्यू हमारे पास 5 थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 को डिवाइड करेंगे 5 पे, तो डिवाइड करके देखते हैं 2 डिवाइडेड बाय 5 ये हमारे पास क्या आ गया 0.4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये हमारे पास आ गया 0.4। देन अब यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल बनाएंगे। सैंपल जब बनाएंगे तो n मल्टीप्लाई बाय n, कैपिटल N की वैल्यू 5 थी तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 5 5 25। ये यहाँ पे हमारे पास 25 सैंपल्स बनेंगे। उसके बाद ऑल पॉसिबल सैंपल, यहाँ पे हम सैंपल बनाएंगे। सैंपल किस तरह से बनाएंगे, विद रिप्लेसमेंट में। जिस तरह हम पहले सैंपल बनाते हैं 1 को 1 के साथ करेंगे, 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ और 1 को 5 के साथ, सेम एज इट इज। 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ और 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, और अब 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ। अब 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ और 4 को 5 के साथ। देन 5 को 1 के साथ, 5 को 2 के साथ, 5 को 3 के साथ, 5 को 4 के साथ और 5 को 5 के साथ।
ये हम लोगों ने मेंबर इन सैम्पल बनाए। ये जो हमारे पास सैम्पल थे ये हमारे पास सैम्पल बन गए। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम एक्स फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स, नंबर ऑफ मैरिड मेंबर फाइंड करेंगे। अब 1 और 1, ये 1 और 1 है। यहाँ पे 1 पे भी वहाँ पे 1 पे सिंगल है, 2 टाइम्स सिंगल है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, फिर 1 और 2। अब यहाँ पे 1 और 2 पे सिंगल भी है, मैरिड भी है, इसकी वैल्यू 1 आएगी। 1 और 3, 1 और 3 यहाँ पे दोनों सिंगल है तो इसकी फिर 0 आएगा। 1 और 4 यहाँ पे सिंगल भी है और मैरिड भी है, इसकी वैल्यू 1 आएगी। 1 और 5, 1 और 5 यहाँ पे दोनों सिंगल हैं, इसकी वैल्यू 0 आएगी। अब 2 और 1, 2 और 1 सिंगल मैरिड है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। 2 और 2, अब 2 और 2 मतलब दोनों मैरिड है तो इसकी वैल्यू 2 आएगी क्योंकि दोनों मैरिड है। 2 3 सिंगल मैरिड है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। 2 4 दोनों मैरिड हैं, इसकी वैल्यू 2 आएगी। देन सेम एज इट इज 2 और 2 जोन्स है वो मैरिड है और 5 जोन्स है वो सिंगल है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। 3 जोन्स है वो सिंगल है, 1 भी सिंगल है तो ये 0 आएगा। 3 जोन्स है वो है हमारे पास सिंगल और 2 मैरिड है, इसकी वैल्यू 1 होगी। 3 यहाँ पे दोनों सिंगल हैं तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। 3 और 4 यहाँ पे सिंगल और मैरिड है, इसकी वैल्यू 1 आएगी। 5 और 3 दोनों सिंगल है, इसकी वैल्यू 0 आएगी। 4 और 1 मैरिड सिंगल है, इसकी वैल्यू 1 आएगी। 4 और 2 मैरिड और मैरिड है, इसकी वैल्यू 2 आएगी। 4 और 3 सिंगल मैरिड है, इसकी वैल्यू 1 आएगी। 4 और 4 यहाँ पे दोनों मैरिड हैं, इसकी वैल्यू 2 आएगी। उसके बाद 4 और 5 सिंगल मैरिड हैं, इसकी वैल्यू 1 आएगी। देन 5 और 1 दोनों सिंगल हैं, इसकी वैल्यू 0 आएगी। 5 और 2 सिंगल मैरिड हैं, इसकी वैल्यू 1 आएगी। 5 और 3 5 सिंगल है और 3 हमारे पास सिंगल है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। 5 और 4 सिंगल मैरिड है, इसकी वैल्यू 1 आएगी। 5 और 5 दोनों हमारे पास जो है वो सिंगल हैं तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। अब सेम एज इट इज़, अब हम इसे x है, x को डिवाइड करेंगे n पे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे फिर हमारे पास 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। 2 को 2 पे जब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। देन यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे हमारे पास 1/2 आ जाएगा क्योंकि 2 पे डिवाइड करना है। 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। 1 को डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा, 0 आएगा। 1/2 आएगा, 0 आएगा, 1/2 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 आएगा, 1/2 आएगा, 1 आएगा, 2 1 2 1/2 आएगा, 0 आएगा, 1/2 आएगा, 0 आएगा, 1/2 आएगा और 0 आएगा। सेम एज यहाँ हमने p = x डिवाइडेड बाय n, x को n पे n मतलब मीन्स के 2 पे डिवाइड किया तो ये सिंपल वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन ऑफ x⁻1 सैम्पल प्रोपोर्शन फाइंड करना है। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में सैम्पल प्रोपोर्शन हम किस तरह से फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ p की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमने देखना है यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास 0 आया है, 1/2 आया है और 1 आया है। 0 1/2 और 1, तो यहाँ पे हम ये सिंपल वैल्यू पुट करेंगे 0 1/2 और 1, ये 3 डिजिट आ गए। अब हमने काउंट करना है जी 0 हमारे पास कितने टाइम आए। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9
ये टोटल हमारे पास 9 ज़ीरो आए हैं, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 9। अब हमने देखना है 1/2 हमारे पास कितनी टाइम आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1/2 हमारे पास 12 टाइम आया है, और 1 हमारे पास कितनी टाइम आया है 1 2 2 और 3 और 4। 1 हमारे पास 4 टाइम आया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबको काउंट कर लेंगे। f की वैल्यू काउंट करेंगे 9 प्लस 12 प्लस 4, इनको हमने टोटल किया तो f की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, f की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम पहले की तरह फाइंड करेंगे f डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। अब क्या करेंगे 9 को डिवाइड करेंगे 25, 9/25, 12 को डिवाइड करेंगे 25 पे, और 4 डिवाइडेड बाय 25, तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो 25/25 इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे p f ऑफ p, जैसे हम पहले फाइंड करते हैं सेम एस्ट्रीज इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 12 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आएगा। 12 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ गया 6 डिवाइडेड बाय 25, देन 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 25, ये हमारे पास आ गया 4 और 6 और 4 10, ये हमारे पास टोटल किया, इनका सम किया 10 डिवाइडेड बाय 25 आ गया। देन हम क्या करेंगे, अब p का स्क्वायर f ऑफ p, ये हम किस तरह से फाइंड करेंगे, अब हम p f ऑफ p को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले p के साथ, ये जिसको हम x लास्ट वाले क्वेश्चन में x कंसीडर करते थे, तो यहाँ पे हम p कंसीडर करेंगे। तो सेम एज p f ऑफ p को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, 6 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 25। सेम एज इज 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 4 डिवाइडेड बाय 25, तो ये टोटल कितना हो गया, ये बन गया 7 डिवाइडेड बाय 25। ये हमने फाइंड कर लिया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन। अब हम क्या करेंगे, अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये आप देख सकते हैं। फार्मूला हमारे पास म्यू p इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ p इक्वल टू सम ऑफ p f ऑफ p। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, कौन सी वैल्यू ये हमारे पास बन रही है, ये बन रही है सम ऑफ p f ऑफ p, ये हमारे पास आई 10 डिवाइडेड बाय 25। यहाँ पे हम पुट करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 25। अब हम क्या करेंगे, अब हम 10 को डिवाइड करेंगे 25 पे, देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है। जब हमने 10 को 25 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.4। देन अब हम क्या करेंगे, इसका ये वेरिएंस फाइंड करेंगे। ये किस तरह से फाइंड करेंगे, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ p इक्वल टू सम ऑफ p का स्क्वायर f ऑफ p माइनस म्यू का स्क्वायर। यहाँ पे हमने जो सम ऑफ p का स्क्वायर f ऑफ p फाइंड किया वो क्या है 7/25। यहाँ पे हम पुट करेंगे 7 डिवाइडेड बाय 25 माइनस, अब म्यू का स्क्वायर p, म्यू का स्क्वायर p की वैल्यू 0.4 आई थी, तो हम इसका स्क्वायर लेंगे, ये 0.16 हो गई 0.16। अब क्या करेंगे 7 को डिवाइड कर देंगे 25 पे, तो ये हमारे पास आ गया 0.28 माइनस कर देंगे 0.16। इसको जब हमने माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.12। यहाँ पे हमारे पास मीन का ये हमारे पास मीन का भी आंसर आ गया और सिग्मा स्क्वायर का भी आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब वी आर टू वेरीफाई डैट, यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे म्यू पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे म्यू पी की वैल्यू 0.4 थी, तो हमने ये 0.4 पुट कर ली। अब पाई की वैल्यू चेक करते हैं कि पाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आई थी, तो आप देख सकते हैं ये पाई की वैल्यू भी हमारे पास 0.4 आई थी, तो ये हमने पुट कर ली 0.4। देन अब यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर p इक्वल टू पाई 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाय n। पाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या थी, पाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0.4 आई थी, तो ये हमने पुट कर ली 0.4। देन अब यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर p इक्वल टू पाई 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाय n। पाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाय n, पाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे
सम ऑफ सिग्मा का स्क्वायर पी की वैल्यू यहाँ पे 0.12 आई, यहाँ पे हमने पुट की 0.12 इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या है 0.4, 1 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय एन, स्मॉल एन की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2। अब हम इसको इस सबको सॉल्व करेंगे 0.4 1 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 2। जब हमने इस सबको सॉल्व किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.12 इक्वल टू 0.12। देन अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एग्जाम्पल 11.2 सॉल्व करेंगे। वो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल 11.2 में देखते हैं हमारे पास क्या है। इट इज़ नॉन डैट 3% ऑफ द 3 of the person living in Gujranwala city and unknown to have a certain diseases. Find the mean and standard error of sampling distribution of proportion of diseases person in a random sample of 500 persons. अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 500, क्योंकि रैंडम सैंपल की बात हो रही है तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 500 दी गई है और यहाँ पे पाई क्या दी गई है, पाई 3% दिया गया है। तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं पाई इक्वल टू 3%। 3 को जब 100 पे परसेंट ख़त्म करेंगे, किस तरह से करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 100 पे, तो ये हमारे पास आ गया 0.03। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। म्यू पी इक्वल टू पाई। अब सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला लगाएंगे, म्यू पी इक्वल टू है पाई। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी यहाँ पे, ये 0.03, वो सिंपली हम वैल्यू पुट करेंगे 0.03। ये हमारे पास म्यू पी की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, सिग्मा पी। सिग्मा पी इक्वल टू अंडर रूट पाई 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू ऐड करेंगे 0.3 1 माइनस 0.03 1 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एन की वैल्यू 500 थी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व करके हमारे पास क्या आता है। 0.03 1 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय 500। अब हम ये करेंगे, अब इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ गया 0.00। ये आप देख सकते हैं माइनस 0.3 है, इसका मतलब है कि ये 0.0076 और 2। अब ये इसका आंसर होगा 0.00762। यहाँ पे हमने इसका मीन भी फाइंड कर लिया और सिग्मा भी फाइंड कर लिया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।